पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद। आइए धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, सुंदर वर्षिप लिए धन्यवाद करते पिता। वाक्य में पिता परमेश्वर कोई श्राप हमारा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं। जो भी तेरी बेटी को सर्दी जुकाम खांसी आज मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अभी इसी वक्त छोड़ और चले जा पिता, नॉर्मल कर पिता परमेश्वर। तेरी बेटी ने पिता तेरी वर्शिप एक घोषणा करी है पिता, उस घोषणा को हम रिसीव करते हैं पिता कि आज बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, हमारे शरीर में कोई उसकी जगह नहीं। ये मंदिर तेरा है पिता परमेश्वर, तू यहाँ रहता है और तेरे में कोई बीमारी नहीं है पिता, तो हमारे में भी कोई बीमारी नहीं। आज से तेरी बेटी ठीक है, पूरी तरह चंगी हो चुकी, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बैठिए। मेरी इस बाइबल में ना हमेशा आपको तेल से चमकती हुई दिखाई देगी, ये ऑयल दिखता है इसमें और हाथों में नहीं लगेगा, इसमें हमेशा रहेगा। कल तो बहुत सारा था, अनवन खबर था, पूरा भरा हुआ था यहाँ तक, क्योंकि प्रॉफिट जी का दिया ना ये गिफ्ट रांची वालों ने, तो अभिषेक तो उमड़ेगा, बहुत हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आज नियुक्त किया। और बहुत ख़ास विषय है आज का, हमारी लाइफ में इंक्रीज़ परमेश्वर कैसे करता है और कैसे हम हो सकते हैं। निकालेंगे एक चैप्टर, सैमुएल किताब, पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल और उसका फर्स्ट अध्याय, लेसन्स। पहले यहाँ आपको कुछ बताना चाहता हूँ उस वचन के द्वारा। ये वचन हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि बाइबल जितनी बार पढ़ोगे एक नया एक प्रकाशन मिलता है ना, एक नई हो जाती है। अगर बाइबल का प्रकाशन ना हो तो बाइबल भी पुरानी हो जाती। सबसे खासी यही तो है कि अपने आप को जीवित रखती है ना, नया नया, है ना, एक ही चीज़ में नया हो जाता है। तभी तो इंसान इसमें बोर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको नया कुछ मिलता है। आज कुछ मिला, कल कुछ मिलेगा, है ना। तभी तो उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य, उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य, पूरे संसार में यही बुक है बाइबल की। ये तो है नहीं आज किसी और ने लिख दी, है ना, आज आपका नाम आ गया तो बुक बढ़ रही है, बुक नहीं बढ़ रही। उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य पूरा आधी और अंत, है ना, आधी और आमीन पे ख़त्म हो गई, है ना। तो ये क्या चीज़ है, एक बुक ला के रख दो आप, कोई भी, आप कितना पढ़ लोगे उसको, मन ही नहीं करेगा। एक न्यूज़पेपर का मन नहीं करेगा आपको, एक दो बार एक इरिटेट हो जाएगा। या एक फिल्म, जब हम एक कहते हैं संसारी लोग एक फिल्म देखते हैं बार बार एक इरिटेट होता है, हर चीज़ बार बार खाने से इरिटेट होता है। लेकिन बाइबल ऐसी है जो कभी इरिटेट नहीं होता, बल्कि उसी वचन से आज कुछ और बात करा तो उसी वचन से कुछ और बात करा, है ना। लास्ट टाइम भी प्रभु ने हन्ना का ही दिया था, आज भी परमेश्वर हन्ना का दिया है ना। और ये बहुत बात है कि हन्ना के जीवन में एक सूखापन था, है ना। हन्ना आत्मिक थी, है ना, भय मानने वाली थी, निरंतर प्रार्थना में जा रही है, उसका पति भी निरंतर उसे कर रहा है, दान ऑफरिंग में भी दुगना देती थी, है ना। लेकिन एक कमी थी, एक कमी क्या थी उसके जीवन में, वो बांझ थी। अब बांझ किसको दर्शाते हैं, जो डॉक्टर या वैद्य घोषित करता है ये बांझ है, यानी कि नथिंग है ना, कुछ नहीं हो सकता, है ना। बांझ बहुत खतरनाक है ना। तो ये एक चीज़ थी, जैसे कोई भी मतलब उसको संतान नहीं हो सकती थी। अब इस चीज़ का क्या था, शैतान फायदा क्या उठा रहा था, उसकी सोच में होकर चुड़ाया जाना। अब मैं इमेजिन कर रहा था इस चीज़ को लेकर, जब उसके बच्चों को उठाती होगी, क्योंकि एक जिसके पास बच्चे नहीं है वो बच्चे से प्रेम करेगा, है या नहीं। अब उसको कैसे धिक्कारती होगी, कैसा ताना मारती होगी, अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करती होगी, है ना। तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, जो भी ताने। कई बार हमें ऐसे तान लगता है, आत्मिक जीवन में होने के बावजूद, प्रार्थना बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी खालीपन है। हन्ना के पास संतान नहीं थी, आज हमारे पास जो नहीं है उसको सोचो। मान लो चंगाई नहीं है, चर्च की ग्रोथ नहीं है ना, आत्मिक ग्रोथ या कुछ ऐसा नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं प्रभु हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। परमेश्वर यहाँ कुछ कह रहा है, बहुत डीप है। हन्ना एली के पास जाती है, एली वहाँ का याजक था। एली के 2 पुत्र थे, है ना। क्या वो धर्मी थे? नहीं थे। एलिया उनके लिए प्रोफेसी करता होगा, पूरी नहीं हुई, लेकिन एलिया ने हन्ना के लिए प्रोफेसी की तो पूरी हो गई। वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया और परमेश्वर ने सैमुएल को उसी के अधीन कर दिया। जो इंसान अपने बच्चों को नहीं संभाल पाया, अच्छी शिक्षा दे पाया, एक प्रभु का दास नबी है, भविष्यवक्ता है ना, एली, तो परमेश्वर ने क्यों उसको
केयर टेकर बनाया, सैमुअल दिया, क्योंकि हन्ना ने जो मन्नत मानी थी वो ये नहीं बोला था मैं एली को दूंगी, मैं परमेश्वर को दूंगी। और इसलिए एली ने परवरिश नहीं करी सैमुअल की, वो सिर्फ उसका केयर टेकर था, खाना खिलाना, उसका सेवा करना। तभी एली के द्वारा परमेश्वर ने सैमुअल से बात नहीं करी, अपने द्वारा करी। आवाज उसकी ली ताकि बच्चा डर ना जाए, आवाज उसकी ली ताकि बात परमेश्वर ने खुद करी। एली के द्वारा भी बात कर सकता था। अब देखो कैसे उसकी संतान हुई, कैसे हमारे जीवन में एक ग्रोथ आएगी। जब मैं अपने जीवन, देखो इंसान जब तक आप टेस्टमनी नहीं दोगे, सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। मसीह लाइफ में सबसे जरूरी है अपने आप में टेस्टमनी आना। और दो प्रकार की टेस्टमनी, एक संसारिक टेस्टमनी होती है, जैसे कि अब विश्वासी के जीवन में क्या होता है, प्रभु का धन्यवाद मुझे जॉब मिल गई, मेरी शादी हो गई, है ना, मैं वीज़ा मिल गया। ये है एक विश्वासी की टेस्टमनी। हमारी कहा है हम आत्मिक वरदान में बढ़ रहे हैं, चर्च ग्रोथ हो रहा है, हम और लेवल पे जा रहे हैं, हमारा यूट्यूब इंक्रीज हो रहा है, कलीसिया इंक्रीज हो रही है, ये हमारी है। चेलों की शादी नहीं हुई एक दो छोड़ के, वो परमेश्वर में लवनीर रहे, अपना जीवन परमेश्वर में दे दिया। उनके फल क्या थे? उनके फल थे उनकी कलीसिया। अपने जीवन में कोई बच्चे नहीं। पौलुस के लाइफ में देख लो उठा के, देखिए पौलुस ने इतिहास रच दिया, है ना। पौलुस के बाद कोई नंबर आया नहीं जो परमेश्वर पत्री लिखता चला गया, कलीसिया बनाता चला गया। पतरस के जीवन में उनके बच्चों का कोई जिक्र नहीं है, इनकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि आत्मिक लाइफ में जी रहे थे, आत्मिकता में जी रहे थे। उनकी आत्मिक ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। आज अपने मकान को लोग ब्लेसिंग मानते हैं, ठीक है ब्लेसिंग का है, लेकिन अगर हम आज मेरे पास अपना मकान नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ नहीं है, कम से कम चर्च तो काफ़ी है, स्वर्ग में तो बना लिया, क्या लेके जाएंगे ऊपर। आज ये कह सकते कि परमेश्वर तेरा भवन तैयार है। अब परमेश्वर ये भवन दिया, अब यहाँ का राज याजक मैं हो गया, और मेरे बाद जिसको परमेश्वर देगा प्रोफेट एलिशा का वो हो गया। मैंने यहाँ काम कर दिया। क्या कहते हैं, सैमुअल मिला, सैमुअल अभिषेक करा, सैमुअल दाऊद का और राजा शाऊल का, उसका काम खत्म। अब जो यहाँ खड़ा है उसकी जिम्मेदारी चालू हो गई। अब वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ इंक्रीज परमेश्वर कर रहा है। रांची वाले पास्टर को देखो, है ना, इंदौर को देखो, यूट्यूब कहीं भी देखो, यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, ये सोचना। क्या चीज़ वो हमें समझाने हम नहीं कर पा रहे। अब क्या हमें देना है, जैसे परमेश्वर ने, जब मैं प्रभु में आया तो मैंने देना स्टार्ट करा, अपने आप को देना। लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कोई भी दास हो, हन्ना को संतान कैसे मिली, देखिए पढ़ेंगे मेरे साथ सैमुएल किताब 1 अध्याय उसका 9, मैं ही पढ़ता हूं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर और हन्ना की क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। क्या मन्नत मानी उसने? नहीं, उससे पहले क्या माना, क्या बोला कि मैं अपना क्या दूंगी, संतान नहीं, पुत्र दूंगी। संतान में भी लड़की भी आ जाती है ना। अगर पुत्री होती तो वो मन्नत पूरी नहीं कर सकती थी। भाई आपने बोला है ना कि मेरे पास गोल्ड आएगा तो मैं प्रभु के चरणों में जलाऊंगी, चांदी आएगा तो आप दोगे। आपने तो गोल्ड से वाचा बांध दी है। अगर संतान बोलेंगे, आप ये बोलोगे कि कोई भी मेरे पास क्या बोलेंगे उसको, ज्वेलरीस आएगी मैं दे दूंगी, तो कुछ भी आ जाए, वो संतान कहती, जो भी संतान है, तो क्या पता परमेश्वर लड़की देता। देखिए उसने पुत्र बोला, और जब तक वो पुत्र नहीं हुआ तो वो निर्दोष साबित है, क्योंकि उसके बाद कुछ था ही नहीं। अब क्यों बोला उसने? क्या उससे पहले उसने कौन कौन सी प्रार्थना नहीं करी होगी? देना, समर्पण। आज हम क्या दे रहे हैं? मैं वही बता रहा था, इतना बीमार होने के बाद भी मैंने विजिट बंद नहीं करी, प्रार्थना बंद नहीं करी। जैसा भी होता है, ये 7 सालों में मैंने ये सीखा, जहाँ से मुझे मिला मैंने उसको अपनाया। सबसे बड़ा दुश्मन नींद, हमेशा कहता हूँ, मेरा भी था। एक पास्टर के मुंह से सुना, अरे मैं खाना बंद करता हूँ, मैंने इसको अमल किया, फॉलो करा।
इसने खाना छोड़ दिया कलीसिया के लिए, मैं भी छोड़ देता हूँ। मुझे परमेश्वर कुछ तो दे, क्योंकि अगर हम देखकर भी नहीं सीख रहे तो हम आंख होते भी अंधे हैं। और ये कड़वी बातें सच्ची है। लगता है फिर हम आशीष में नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ना ही नहीं चाहते। हमें चाहिए थाली में बैठ कर रहना, लेकिन मेहनत करना नहीं है। जब तक प्रभु का दास यहाँ वो बोलेगा जो वो कर चुका है, कलीसिया आशीष नहीं हो सकती। कलीसिया आशीष हो ही नहीं सकती, चर्च ग्रोथ कर ही नहीं सकता कि खुदा कहेगा अरे 2 लोगों को तो ये मार देगा, मैं 100 लोग क्यों दूंगा उसको। ये 2 लोगों को तो ये आलसी बना देगा, 100 लोगों को भी आलसी बना देगा भाई। क्योंकि हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें परमेश्वर करना है। जब हन्ना ने अपना टुकड़ा अभी जो पैदा भी नहीं, उसको देखो बांझ है, वो कितने सालों से लिखा नहीं है ना, फिर भी एक बांझ है बहन। आज खांसी चली जाएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। वो बांझ है, उसको बच्चा चाहिए, अपने पास रखना है, फिर भी उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। क्या आसान लगता है आपको? वो चीज आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, परमेश्वर आईफोन दे, आईफोन दे, आईफोन दे दे, और आए प्रभु का बेटा उठा के वहां दे। अरे यार ये कैसे, ये क्या चीज हो गई? तू मेरे नहीं 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 वो उसके लिए है ना। तो एक चीज से हमारा दिल बहक जाता है। हन्ना को जब है भाई क्या करे, है ना, क्योंकि परमेश्वर पीछे क्या करता है, उस खालीपन को भर रहा है। अगर आप अपना टाइम प्रभु को दे रहे हो, नींद को कुर्बान कर रहे हो, खाने को कुर्बान कर रहे हो, खुदा नहीं तेरे साथ बैठूंगी, तेरे साथ रहूंगी, तो अपने आप को, वचन कहता अय्यूब में लिखा है, अपनी अनमोल वस्तु नालों पर डाल दे, तब तेरी वो चमकीली चांदी होगा। उसकी अनमोल वस्तु थी। आगे क्या होता देखिए, मैं 17 पढ़ूंगा इसका। 17, एली ने कहा कुशल चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। और इसके बाद जब लिखा है कि वो उसके परमेश्वर को सुधी ली, उसका बांझपन दूर हुआ, उसको बेटा हुआ, लेकिन तुरंत नहीं गई वो प्रभु के मंदिर में। उन्हें वेट करा, उन्हें कहा ये दूध पी रहा है ना, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। अब एक इंसान को 2-3 साल लगे होंगे, जब तक 2-3 साल वो नहीं गई। वचन कहता आगे लिखा है इसमें कि वो उन्होंने कहा जब तक ये दूध नहीं छुड़ाया जाएगा मैं अभी इसको लेके नहीं जाऊंगी, तू मेरे लिए मन्नत को पूरा कर। होल्ड पे रख दिया, है ना, होल्ड पे करा उसने। क्या इतने दिन उसकी ममता उससे लगी नहीं होगी? हमारी ममता कहाँ है? हमारी ममता के बीच में कहीं कोई चीज़ तो नहीं आ रही जो खुदा हमारी आशीष को रोक रही हो। उस 2-3 सालों के अंदर कितनी आनंदित हुई होगी, लेकिन एक आवाज आती होगी, उसको देना है। अब देखो एक चीज और, जो एक प्रकाशन और है, सलाह लेना। अब हन्ना के पास लोग आए, ऐसा मत कर, तेरा बेटा है, कहां देगी तू? सुना मैंने प्रभु को देगी, ऐसा कोई नहीं देता, इतने दिन मत, और होंगे नहीं होंगे, है किस, कहां जा रही है? तेरा बेटा है। जब हम अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते, लोग सलाह देते हैं। कौन सी सलाह? रोकने वाली। अरे ऐसा कैसे पैसे वेस्ट हो रहा गाने के ऊपर, अरे ऐसा कैसे चर्च खोल गया, क्या डिग्री ली है, क्या कुछ लिया है? सलाह दे रहे हैं, नहीं नहीं अभी पढ़ाओ उसको, नहीं नहीं अभी ऐसा करो। हन्ना के पास भी उसके पति के पास अलग सलाह दे रही होगी, समझाया जा रहा होगा, अरे प्रभु ने तेरी सुनी है, एक ही बेटा दिया है, तो उसको ही प्रभु को दे देगी, हमें सुनने में आया है। उसके मन से खिलवाड़ हो रहा होगा। ये 2-3 साल उसका दिमाग वॉश कर दिया होगा, लेकिन प्रेम तो वो परमेश्वर से करती थी। उसने वाचा का कदर करा। याद रखना, खुदा से तो वाचा बंध गई, वो टूटती नहीं है। अगर आपने कह दिया प्रभु मैं 8 बजे प्रार्थना सुबह करूंगी, तो करना है, खुदा आएगा उस समय। ये जो आपको पुलपिट दी गई है, इसका ट्रेनिंग यही है, अपने आप को कुर्बान कर दो परमेश्वर में, क्योंकि तभी हम समझा पाएंगे, तभी लोग यहाँ पे परमेश्वर देख पाएगा। अब हन्ना का जिक्र उससे पहले कोई नहीं जानता, उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने उसके लिए बड़ी ब्लेसिंग रख रखी थी। हन्ना ने किसी की नहीं सुना, ना अपने पति की, ना सोच की, ना अपने रिश्तेदार मायके की। उसको समझाया गया होगा, दिखाया गया होगा, अरे तेरा बेटा है, और होंगे या नहीं होंगे, तो कहाँ जा रही है देने। और इमेजिन करो उस चीज को लेकर, जब वो छोटा सा उसके साथ जा रहा होगा, चलने लगा होगा,
और जब उसने, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हम शिवलोक के वहाँ जा रहे हैं, ठीक है मैं भी वापस आऊँगा, उसके सपनों में मैं भी वापस आऊँगा। इमेजिन करो उस चीज़ को लेकर, दिल पे छुरियाँ चलनी चाहिए ना। क्या कुर्बानी दी है। उसने बेटा लिया और एली को कहा लो संभालो। वो रो रहा होगा, उसको क्या पता मेरी मम्मी कहाँ जा रही है। उसने पीट करा, उन्होंने कहा तुझसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। अपने वाच्य को पूरा करा और खुदा ने उसको क्या करा, डबल आशीष दी। सैमुएल भविष्यवक्ता बनाया, उसके नाम से हन्ना जानी गई, हन्ना अपने कुर्बानी की वजह से जानी गई। और लिखा है सैमुएल का वर्ड नहीं गिरा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली और उसके और भाई बहन उत्पन्न हुए, है ना। हन्ना के और संतान का जिक्र है। तो परमेश्वर का बांझपन कैसे हटाया। आज हम आशीष चाहते हैं, मल्टीपल आशीष चाहते, कुछ भी चाहते हैं, अरे देना ही नहीं चाहते खुदा को। जब परमेश्वर देगा, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था अपने यूट्यूब की पहली तनख्वाह कल टेम्पल में देनी है, मैं भूल गया। उस समय हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अचानक से परमेश्वर याद दिलाया तूने पहली तनख्वाह क्यों नहीं दी। पहली तनख्वाह मेरी आई थी 17,000। मैं कहा ठीक है प्रभु, इसके बाद जो आएगा मैं दे दूंगा। उसके बाद आया 45,000। अब पूरा दे। वो दिन है खुदा ने देखो उसका रिकवरी करा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें देना है। लेकिन वो ये कि हमारी ममता कहाँ है। जब इब्राहिम को संतान हुई, परमेश्वर ने देखा इसका पहला सा प्रेम हट गया, तभी तो खुदा ने कहा अपना बेटा दे। तू बहुत इससे प्यार कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा। आज हमारे बीच में क्या चीज़ें, अगर हमने देना सीख गया, हमने कुर्बानी करना सीख गया, अपने आप को देना सीख गया। देखो मैं क्यों अपनी टेस्टमनी बताता हूँ, यही टेस्टमनी है। बीमारी हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, सर में दर्द मेरे रहता है, तकलीफ रहती है, पापा का आँख का ऑपरेशन था, फिर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी जा रहा हूँ। मुझे जहाँ घर में रहना चाहिए था, मम्मी पापा भी कह रहे बेटा तू जा, पूरा महीना मैं बाहर हूँ। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी है उसको उठाना है। क्योंकि लेखा कलीसिया से नहीं, याजक का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। याजक को अच्छा लगता है मुर्दे जिंदा करना, पास्टर को अच्छा लगता है चंगाई करना, लेकिन उस काबिल बनो तो सही, पहले देने को तो तैयार है परमेश्वर। अगर आज वाक्य में हन्ना जैसा बनना है तो कुर्बानी तो चाहिए, समर्पण तो चाहिए, देना तो है। जब तक देंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, जब तक बोएंगे नहीं तो कैसे लेंगे। मसीह लाइफ क्या है, समर्पण की लाइफ है। और जब दिया परमेश्वर को तो उसके संतान हुई। जब हम कुछ भी खुदा के हाथ में रख देंगे, मल्टीप्लाई आशीष होगा यीशु मसीह के नाम है। मन्नत मानो, खुदा से प्रार्थना करो, परमेश्वर इंक्रीज करेगा। बोलो प्रभु ये जीवन तेरा है। मेरा जीवन क्या है, परमेश्वर का जीवन है। आज मुझे टाइम लगा, मैं थोड़ा सा हुआ, प्रभु उतना टाइम लग गया हुआ है, फिर वही आवाज़ आती है तेरा जीवन को, ये मेरा तो है, मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज़ करूँ। सही बात है। हम क्या हैं, और वाक्य में थकान नहीं करता परमेश्वर, लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से सीख कर आया हूँ, मैंने आपसे सीखा। सीखना है अगर कुछ बढ़ना है। लालसा तो सभी रखते हैं, पाता वही है जिसके अंदर जुनून होता है ना। प्रभु बचेंगे तो आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज तूने वो बताया है पिता, अगर हम देना सीख गए, अपना जिगर का टुकड़ा देना सीख गए, वो हो सकता हमारी नींद हो, वो हो सकता है हमारा खाना हो, वो हो सकता है हमारा फ़ोन हो, वो हो सकता है हमारा कोई भी टाइम हो पिता परमेश्वर। आज हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा लगाव है, हम उस कारण से तुझे नहीं समझ पा रहे, तुझे नहीं टाइम दे पा रहे। जो टाइम तू हमें आशीष देने का है, हम वो किसी और को दे रहे हैं पिता। आज हो सकता है हमारा पैसा हमारे लिए एक श्राप बन गया हो, आज हमारी आशीष हमारे लिए श्राप बन गई है पिता। लेकिन जब हन्ना ने अपनी उस आशीष को जो तूने दिया था दे दिया तेरे लिए एक आवाज़ पे पिता, तो पिता तूने उसका सुधि ली। आज हो सकता है पिता लोग आशीष तो पाना चाह रहे हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे, लेकिन आज वचन के द्वारा आज हो सकता है कि लोगों से तूने बात करी हो, लोग अपने आप को आज देना सीखे पिता। रोमी में लिखा है कि अपने शरीर को जीवती भाव तक करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम अपने आप को तुझे देते हैं पिता, हम उस खाने को बीच में नहीं लाते, हम उस नींद को बीच में नहीं लाते, हम उस फ़ोन को बीच में नहीं लाते, हम उस प्रेम को जो संसर्ग नहीं लाते, तेरा मेरा रिश्ता पवित्रता में बढ़ता जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ये सेवकाई से लेकर हर एक जगह जहाँ भवन है पिता परमेश्वर, मैं तेरा में सौंपता हूँ प्रभु जी। ये साल ग्रोथ का है, रिकवरी का है। आज जो बीज बोया गया है पिता, जैसे हन्ना ने मन्नत मानी और पूरा किया, उसके अंदर जुनून था और उसने कहा, वैसे ही उसको आपने सुधी ली, उसके बांझपन को, उसके खालीपन को आपने हटा दिया। वैसे ही आज इस खालीपन को हटा देना पिता।
आज हमारे हो सकता है लोगों के बैंक खाली हो रहे हो, लोगों का बॉडी खाली हो रहे हो, लोगों का आत्मिक जीवन खाली हो रहा हो, वो खालीपन भर देना मेरे पिता। जब वो अपने आप को दे तो तू झड़ों के खोल देना मेरे पिता। जब इब्राहिम ने अपने बेटे को दिया वो आत्मिक पिता कहलाया पिता, और उसके बाद संतान हुई। जब हन्ना ने अपने बेटे को दिया तो पिता परमेश्वर उसके और से दिली। जब आपने अपने बेटे को दिया तो हमें क्षमा मिली पिता। जब हम अपनी चीज़ों को चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर वेदी के सामने, और तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आता ऐसा बोलते हैं, तो पिता तुम्हें आशीषित करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस यहाँ पे लाने के लिए, सारी बातें पूरी करने के लिए। पिता अपनी बेटी को चंगाई देना, आज की फास्टिंग पूरी हुई, धन्यवाद करते हैं। कल का समय, कल हम जहाँ भी जाते हैं उन भाई बहन को चंगाई देना, जो बीमार है पिता परमेश्वर आज ही चंगाई देना पिता, और हर एक बीमारी को दूर हो। और जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं ब्लेसिंग घोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भी भवन है पिता उन सब पे तेरा आत्मा उन्हें पिता, और लोग जान ले कि पुणे में भी एक जीवित भवन कहलाता है पिता। धाराओं के समान यहाँ पे लोग आए यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई कमियां है तो हम उसे निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में, ताकि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे इस चर्च में कोई और ना आने पाए पिता। आज हम बदल जाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सत्ता सबके साथ बने रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।